हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। क्या आपको पता है कि 2015 में बिल गेट्स ने कहा था कि वी नीड बैंकिंग बट वी डोंट नीड बैंक्स एनीमोर। डिजिटल, वर्चुअल और आर्टिफिशियल दुनिया में बिल गेट्स की बात हकीकत में बदल गई है। बैंकिंग 2.0 आ गए हैं, डिजिटल ओनली बैंक्स जिनको नियो बैंक्स भी कहा जाता है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू टुडेज टॉपिक ऑफ नियो बैंक्स वर्सेस ट्रेडिशनल बैंक्स। ट्रेडिशनल बैंक्स का मतलब है SBI, ICICI, HDFC, PNB जैसे सरकारी और निजी बैंक्स। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि नियो बैंक्स बैंकिंग सेवा देते हैं लेकिन बैंक्स नहीं है। ये सिर्फ बैंकिंग पार्टनर द्वारा बैक की गई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक कंपनीज हैं जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल ऐप्स के जरिए ऑपरेट करती हैं। वहीं KBV रिसर्च के एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक नियो बैंकिंग का बाजार $333 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा और ये 47% CAGR से बढ़ रहा है। नियो बैंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के मदद से कस्टमर्स को पर्सनलाइज बैंकिंग सेवा दे रहे हैं। साथ ही नियो बैंक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं क्योंकि ये यूज करने में बहुत ही आसान है, फीस कम होती है और कई सारे टूल्स होते हैं जिससे आप अपने क्रेडिट एनालाइज कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन सुविधा, सिंप्लिसिटी और पर्सनलाइज सेवाओं के बल पर अब नियो बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक्स के कंज्यूमर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। यही कारण है कि ट्रेडिशनल बैंक्स की नींद उड़ी हुई है। आज नियो बैंक्स रिटेल और SME कंज्यूमर्स को पैसे ट्रांसफर करने के, पर्सनल फाइनेंस, रेमिटेंस और बिल पेमेंट सहित कई बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया में भी नियो बैंक्स ने पैर जमाना शुरू कर दिया है। देश के कुछ प्रमुख नियो बैंक्स हैं जैसे कि फ्रियो, एपिफाई, नियो, जुपिटर, इंस्टेंट पे और रेजर पे एक्स। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की है लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत काम करना होगा और इसी में नियो बैंक्स एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। नियो बैंक्स भी ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह बाकी सेवाओं के अलावा ATM और डेबिट कार्ड भी देते हैं। ATM और डेबिट कार्ड नियो बैंक के पार्टनर बैंक के होते हैं। आइए अब देखते हैं कि नियो बैंक्स और ट्रेडिशनल बैंक में क्या अंतर है। पहला फर्क तो ये है कि नियो बैंक्स नहीं है। इसका कारण है कि RBI नियो बैंक्स को मान्यता नहीं देती, इसलिए उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, जबकि ट्रेडिशनल बैंक्स के पास RBI के बैंकिंग लाइसेंस होते हैं। हालांकि कुछ नियो बैंक्स के पास पार्शियल, फुल या स्पेशलाइज्ड बैंकिंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन बिना बैंकिंग लाइसेंस के वो फिर भी ट्रेडिशनल बैंक्स जितनी सुविधा नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ जहां ट्रेडिशनल बैंक्स के ब्रांचेस होते हैं वहीं नियो बैंक्स के सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि ऑनलाइन कंज्यूमर उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं और ग्राहक उनका ऐप डाउनलोड करके बैंकिंग करते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनल बैंक्स भी ऑनलाइन सेवा देते हैं और उनके ऐप भी होते हैं, लेकिन नियो बैंक के ऐप्स कई ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा नियो बैंक्स में खाता खोलना बहुत ही आसान होता है और ट्रेडिशनल बैंक्स के मुकाबले कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। ट्रेडिशनल बैंक्स के मुकाबले नियो बैंक से लोन लेना आसान होता है क्योंकि वहां आमतौर पर लोन लेने वाले के क्रेडिट हिस्ट्री के खास जांच नहीं की जाती है। इसके अलावा नियो बैंक सस्ते भी पड़ते हैं क्योंकि वहां आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देते हैं। नियो बैंक्स ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि फिजिकल ब्रांचेस ना होने से उनका खर्च ट्रेडिशनल बैंक्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल बैंक्स में कई सारे चार्जेस लगते हैं। ऑल्सो नियो बैंक्स के डेबिट कार्ड के साथ कई तरह की सुविधाएं जुड़ी होती हैं, यानी कि आपको एयरपोर्ट लाउंज का फ्री एक्सेस भी मिल सकता है और विदेशी मुद्रा में भुगतान पर कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं। आप अगर ट्रेडिशनल बैंक से फॉरेक्स कार्ड लेते हैं तो उसमें एक तय राशि के बराबर फॉरेक्स लोड कर दिया जाता है। बचे हुए फॉरेक्स पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरी तरफ कई नियो बैंक आपको बची हुई राशि पर तब तक इंटरेस्ट देते हैं जब तक राशि आप खर्च ना कर लें। आप नियो बैंक के पार्टनर बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो कोई चार्जेस भी नहीं लगते, जबकि ट्रेडिशनल बैंक्स एक तय विड्रॉल्स के बाद आपसे पैसे लेते हैं। नंबर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के मामले में नियो बैंक ट्रेडिशनल बैंक से मात खा जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल बैंक्स के तरह नियो बैंक चेकबुक, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड्स नहीं देते। इसके अलावा नियो बैंक्स को RBI की मान्यता भी नहीं मिली है और ये उनकी एक कमज़ोर कड़ी है। इसके कारण उनको लोन देने के लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने, ATM और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसी ट्रेडिशनल बैंक या NBFC को पार्टनर या पेरेंट बनाना पड़ता है।
इसी के साथ ट्रेडिशनल बैंक्स की रीच भी नियो बैंक से कहीं ज़्यादा है। इसके कई कारण हैं। पहला ये कि ट्रेडिशनल बैंक के ब्रांचेस होते हैं। दूसरा ये कि इंडिया में अभी डिजिटल लिटरेसी कहीं ना कहीं थोड़ी कम है और अधिकतर लोग ऑनलाइन बैंकिंग से घबराते हैं। इसके अलावा अभी स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी 10% से कम है। तीसरा ये कि आज भी खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग बैंकिंग के लिए फेस टू फेस इंटरैक्शन में विश्वास रखते हैं, जो नियो बैंक्स के केस में संभव नहीं है। आखिरी और सबसे बड़ा अंतर दोनों में ये है कि अगर ट्रेडिशनल बैंक में आपके पैसे के साथ कोई गड़बड़ हुई तो आपको पता है कि कहाँ जाना है। साथ ही आरबीआई के सख्त रूल्स के कारण आपका पैसा सुरक्षित रहता है और फिर ट्रेडिशनल बैंक्स टाइम टेस्टेड भी हैं। दूसरी तरफ नियो बैंक्स की बात करें तो नियो बैंक्स का कॉन्सेप्ट नया है और आरबीआई की निगरानी के बाहर होने के कारण उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों का विश्वास जीतना नियो बैंक के लिए इंडिया में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज भी आरबीआई लाइसेंस से अप्रूव प्राइवेट बैंक्स को भी लोग शक की नज़र से देखते हैं। आपके लिए नियो बैंक्स अच्छे हैं या ट्रेडिशनल बैंक्स, ये फैसला आपको अपनी ज़रूरतों के अनुसार करना होगा। टेक सेवी और ज़्यादा रिस्क एपेटाइट वाले युवाओं के लिए कन्वीनियंट और 24/7 बैंकिंग सेवा बड़े आकर्षक होते हैं, इसीलिए उनको नियो बैंक ज़्यादा सूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव कस्टमर्स के लिए ट्रेडिशनल बैंक्स ज़्यादा सूट करते हैं और ज़्यादा सेफ भी साउंड करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही। लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं।